गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन के पाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज के असीम के पास से हम सब भाई बहन दिल टॉक्स सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। अभी ये सत्संग हो रहे हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के द्वारा सत्संग किए जा रहे हैं। अभी हमारा पहला श्लोक और चौथा पद आज हम लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। गौड़ी सुखमणि महिला 5वां श्लोक। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद आदि गुरुवे नमः। योगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। पद चौथा। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। प्रभु के सिमरन उदर मूचा। प्रभु के सिमरन कृष्णा मुझे। प्रभु के सिमरन सब कुछ सूझे। प्रभु के सिमरन नाही जमत्रासा। प्रभु के सिमरन पूरन आशा। प्रभु के सिमरन मन की मल जाई। अमृत नाम रिलमा ही समाई। प्रभु जी बसहि साध की रसना। नानक जन का दासन दसना। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं, उनके कलामों को सुनते हैं, तो हमें जीवन की बहुत सारी जो उलझने हैं उन्हें सुलझाने में मदद मिलती है। अब संसार में जो जीव है वो संसार के बंधनों में बंधा हुआ है। अगर हम एक आम इंसान की जिंदगी को देखें तो हमारा परिवार है, हमारे माता पिता हैं, हमारे पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, बाल बच्चे हैं, रोजगार है, धन दौलत है। अब जो भी हमारी सांसारिक उपलब्धियां हैं, जरूरी बात है कि उनका ध्यान हमें करना होगा। और क्योंकि उनमें मन हमारा रमा रहता है तो बार बार वो बातें हमारे मन में आती रहती हैं। तो जब संसार की बातें बार बार हमारे मन में आती हैं तो वो एक तरह से सिमरन का रूप बन जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जब हम संसार की बातों का सिमरन करते हैं तो वो बातें जो हैं वो क्षणिक होती हैं। उनके साथ हमारा लगाव जो है वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। जैसे हमारा बचपन है तो बचपन में हम खिलौनों का सिमरन करते हैं, यार दोस्तों का करते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो वहां फिर और किसी वातावरण का सिमरन करते हैं। फिर हम और बड़े हो जाते हैं, हमारी नौकरी लग जाती है तो फिर हम नौकरी के वातावरण का सिमरन करते हैं। फिर हमारी शादी हो जाती है तो फिर हम पति पत्नी और अपने बाल बच्चों का सिमरन करते हैं, धन दौलत का सिमरन करते हैं। मतलब ये बातें बार बार हमारे मन में, हमारे मानस पटल पर आती रहती है। सिमरन किसी भी चीज के बार बार स्मरण होने का नाम सिमरन है। अब महापुरुष हमें बताते हैं कि देखो भाई, ये संसार में जो हम आए हैं,
इनमें हमारे प्रारब्ध कर्म है, जो हमारा पिछले जन्म का लेना देना था, वैसे ही हमारे रिश्ते बने, हमारे नाते वाले बने, हमारा व्यवहार बना। लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे करके बदलती रहती हैं और छूटती रहती हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है जो कभी बदलती नहीं है और कभी छूटती नहीं है? तो वो चीज है हमारी आत्मा। जब से हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है माँ के गर्भ में, और जब तक हमारा अंतिम समय नहीं आता, जब ये आत्मा मनुष्य शरीर को छोड़ देती है, जिसे हम मौत कहते हैं, तब तक ये सच्चाई है कि वो आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है, और वो हमारी सबसे ज्यादा, अगर कोई दौलत है, हमारी सबसे ज्यादा कीमती चीज है, तो हमारी आत्मा है। अब कह रहे हैं कि आत्मा जो है, जो कि अजर अमर है, तो कह रहे हैं उस आत्मा की जानकारी आम इंसान को तो होती नहीं है। तो कह रहे हैं उस आत्मा की जानकारी करना जो है वो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और उस आत्मा की जानकारी हमें करनी है तो हमें परमात्मा के बारे में जानना होगा, क्योंकि परमात्मा का अंश ही आत्मा है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज में कह रहे हैं कि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। कह रहे हैं कि भाई जो सिमरन हम करते हैं, तो संसार के सिमरन के साथ साथ हमें प्रभु का सिमरन करना चाहिए। अब जब प्रभु के सिमरन की बात आती है, तो संसार में सैकड़ों धर्म है, हर धर्म के सैकड़ों धर्म स्थान है, हजारों लाखों धर्म स्थान है, लाखों धर्म पुस्तकें हैं। अब पहली अवस्था आती है कि हम जो धर्म के बाहरी आवरण हैं, उनके अंतर्गत परमात्मा का सिमरन करते हैं। परमात्मा को किसी ने देखा नहीं, तो उसके बाद जब हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु आता है, किसी सदगुरु से हमारा मेल होता है, तब सदगुरु हमें बताते हैं कि प्रभु का सिमरन क्या होता है। क्योंकि प्रभु जो है वो शब्द रूप है और प्रकाश रूप है। तो यहाँ पर जो है ये गुत्थी हमारी थोड़ी सी सुलझ जाती है कि प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। कि भाई अगर हमें अपने आत्म तत्व को पहचानना है, तो हमें प्रभु का सिमरन करना चाहिए। और प्रभु का सिमरन पहली अवस्था में अपरा विद्या के अंतर्गत आ गया है, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं। और दूसरी अवस्था में यह है एक समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम का जाप, नाम का सिमरन करना। तो इसका आंतरिक मतलब ये हो गया कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, जो हमें प्रभु प्राप्ति के लिए कोई मंत्र दे, कोई सिमरन की विधि दे, और उस सिमरन को हम करें। वो सिमरन सबसे ऊंचा है। क्यों? कि वो सिमरन हमारा उस अविनाशी परमात्मा के लिए है, जिसका अंश हमारे अंदर विराजमान है और जो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो कह रहे हैं प्रभु का सिमरन जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है? तो कह रहे हैं प्रभु का सिमरन उधर मूचा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जितने भी हम इंसान हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चक्कर में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम मनमुख हैं। हमारा मन जो है वो ज्यादा प्रबल है, हमारी आत्मा जो है वो अभी सुप्त अवस्था में है और कमजोर अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में। अब क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारा मन बहुत पावरफुल है, और मन के कारण से इंद्रियां जो है वो बड़ी बेताब है। तो इंद्रियां और मन मिल करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हुए हैं। वो भोगों का आनंद ले रहे हैं। और हम लोग देखो कि तरह तरह के भोजन खाने में हम आनंद लेते हैं, तरह तरह के बाहरी दृश्यों को देखने में आनंद लेते हैं, घूमने फिरने में आनंद लेते हैं। विषय वासनाओं में इंसान को बड़ा अद्भुत आनंद आता है, और सारा जहान ही विषय वासनाओं में फंसा हुआ है। लाखन में तो है नहीं, कोटिन में कोई, करोड़ों में कोई इंसान होगा जो विषय वासनाओं से बचा हुआ होगा, छूटा होगा, विरक्त होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में
कोई समर्थ सद्गुरु आ जाता है और समर्थ सद्गुरु के द्वारा दिए गए उस मंत्र को, उस नाम को अगर हम दोहराते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो उधर मूचा हम जो है उन विषय विकारों से ऊपर उठने की ताकत हमें मिल जाती। अब इसको अगर हम प्रैक्टिकल रूप में समझना शुरू करें तो हमारी आत्मा शरीर में फैली हुई है, मूल चक्र पर हमारा मोह है, इंद्रिय चक्र पर हमारी काम वासनाएं है, नाभि चक्र पर हमारा क्रोध है, हमारा भोजन है, हमारा स्वामित्व है। तो कोई इंसान अगर गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करता है और उसकी आत्मा मूल चक्र, इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र को क्रॉस कर लेती है, तो वो संसार की वासनाओं से काफी कुछ बच जाता है। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करने से, जाप करने से हमारी आत्मा अपान वायु से, नाभि से ऊपर उठ जाए तो हम विषय विकारों से काफी कुछ बच सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है जो हमें समझनी होगी। तो कह रहे हैं सिमरन जो है वो कितना जरूरी है, क्योंकि सिमरन करने से हमारी आत्मा जो है वो नीचे से ऊपर आती है और प्रभु के सिमरन तृष्णा बूझे। अब तृष्णा बूझे जो है हमें समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संसार में हमें जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, गाड़ी घोड़ा चाहिए। तो जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं उनके बिना तो कोई गुजारा है नहीं। लेकिन दुनिया में देखने में आता है कि जैसे हम लोग हैं, हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा है तो हमारा दिल करता है एक तो कम है भाई, दो होने चाहिए। अब दो जोड़ी कपड़े हमारे पास हैं, एक पहना हुआ एक गंदा हो गया तो दिल करता नहीं नहीं तीन जोड़ी होनी चाहिए, कि एक पहना हुआ है, एक गंदा है और एक धुला हुआ साफ है। तो अगर तीन जोड़ी कपड़े भी हमारे पास हैं तो हम हमेशा साफ सुथरे रह सकते हैं और हमारा काम चल सकता है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो एक साधारण से साधारण इंसान के पास भी 5, 7, 8, 10 जोड़ी कपड़े होते हैं। जो थोड़े रईस होते हैं उनके पास 50-50 जोड़ी होते हैं, और रईस होते हैं उनके कप बोर्ड जो है वो पूरा का पूरा भरा होता है, सैकड़ों ड्रेसें होती हैं उनके पास। हर इवेंट के लिए अलग ड्रेस होती है, हर नए डिजाइन में अलग ड्रेस होती है, अंबार लगे होते हैं कपड़ों में। अगर हम अपने जीवन में झांक के देखें तो हमारी तृष्णाएं, कोई भी चीज है, घड़ी है, एक घड़ी से काम चल जाता है। लोगों के पास 20-20 घड़ियां हैं, 10-10, 15-15 जोड़ी जूते हैं। तो अगर हम देखें तो हम लोगों ने अपनी जरूरतों को कितना बढ़ा चढ़ा के अपने जीवन में रखा हुआ है, और उसका नतीजा क्या होता है? जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होती हैं, एक तो उनका सही उपयोग नहीं होता, और दूसरा हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो कह रहे हैं जब हम नाम जपते हैं तो हमारे अंदर संतोष आ जाता है। जैसे जो भाई बहन नाम जपते हैं, अगर उनसे कहा जाए भाई हम आपके लिए कपड़े लेके आ रहे हैं, भाई मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। कोई कहता हम आपके लिए जूता लाना चाहते हैं, मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो ऑलरेडी 2 जोड़ी जूते, 3 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं। तो हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन आ जाती है, संतोष आ जाता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जो तृष्णाएं हैं, मन क्योंकि बहुत मूर्ख है, मन लज्जत का गुलाम है, लेकिन जब हम नाम जपते हैं तो हमारे अंदर संतोष की प्रवृत्ति आती है। फिर हमारा दुनिया का दिखावा जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो अपने मन की इस वृत्ति को रोकने के लिए सिमरन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कह रहे हैं सिमरन से हमारी जो तृष्णाएं हैं, हमारी जो वासनाओं की तृप्ति न होने वाला जो भावना है वो खत्म हो जाती है, और प्रभु का सिमरन सब कुछ बूझे, सब कुछ सूझे। अब सूझे का मतलब क्या होता है? समझ। कह रहे हैं जब कोई इंसान प्रभु का सिमरन करता है
तो उसके अंदर विवेक पैदा होता है। विवेक का मतलब होता है कि सच्चाई, सत्य और असत्य का निर्णय करना। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से भी हमारे जीवन में कई बार उथल पुथल हो जाती है, कई बार लाभ हानि हो जाती है, कई बार मान सम्मान में फर्क पड़ जाता है। तो जो एक आम इंसान होता है वो रिएक्ट करता है, ऐसा कैसे हो गया, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, आपने ये क्यों ले लिया, आपने मुझे कम क्यों दिया। तो ऐसी बातें हमारे परिवारों में, हमारे घरों में रात और दिन झगड़े होते रहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान नाम जपता है तो उसके अंदर पहली अवस्था ये आती है कि भाई प्रारब्ध में जो मेरे नसीब में होगा वो मुझको जरूर मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, परमात्मा जो करता है उसी में भलाई होती है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि समय आने पर हर चीज अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण जब ऐसे होता है तो हम बड़े समझदार इंसान बन जाते हैं। हमारे मन में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो बहुत कम हो जाता है। फिर हम बड़े शांत चित्त हो जाते हैं। फिर हमारा ध्यान जो है वो प्रभु की तरफ रहता है, सिमरन की तरफ रहता है, और दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि हम समझदार बन जाते हैं। हमें पता है कि बेमतलब में दसियों बातें दिमाग में रखना, उनका चिंतन करना, फालतू चीजों का, उसका कोई फायदा है नहीं। तो कह रहे हम एक समझदार इंसान बन जाते हैं, सब कुछ सूझ, हमें समझ आ जाता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। उसके बाद कहते हैं प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जम त्रासा का मतलब होता है कि यमराज के यहाँ हमें जाना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा या यमराज के दायरे में जाना पड़ेगा। प्रभु के सिमरन नहीं जम त्रासा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। एक समर्थ सद्गुरु जब नामदान देता है तो हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है और काल के यहाँ से हमारा लेखा फाड़ देता है। जब काल के यहाँ से हमारा लेखा पड़ जाता है उसके बाद हमें वो 5 नाम का अभिमंत्रित मंत्र देता है, जिससे हमारे शरीर में जो 5 चक्र हैं उनकी जो रुकावटें वो दूर होती हैं और हमें ज्योति और शुद्धि का जाति अनुभव देता है, जिससे कि हमारी आत्मा को अगर दोबारा जन्म लेना पड़े तो मनुष्य जन्म से नीचे ना जाए। और उसके बाद हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर अपने नूरी स्वरूप को, अपने सब स्वरूप को स्थापित कर देता है और हर घड़ी हर पल हमारी मदद करता है, हमारी रखवाली करता है। तो एक समर्थ सदगुरु जो है वो खाली मुंह से मंत्र देने वाले को हम सदगुरु नहीं कहते, हम सदगुरु कहते हैं जो अपने अदृश्य शक्ति के साथ सारे जीवन भर हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रक्षा करता है, जागृत में भी हमारी रक्षा करता है, स्वप्न में भी हमारी रक्षा करता है, सुसुप्ति में भी हमारी रक्षा करता है, अगर हम ध्यान लगाए वहां भी हमारी रक्षा करता है। तो ऐसी ताकत जिसके पास है उसे हम सदगुरु कह रहे हैं और वही हमें यमराज से, यमराज का मतलब क्या होगा, त्रिगुणातीत, वही हमें यमराज की त्रासा का मतलब होता है दुख। यमराज नरकों के भयानक दुखों से अगर हमें को बचा सकता है तो एक समर्थ सदगुरु बता सकता है। आगे कह रहे हैं कि प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा। अब ये बात बड़ी समझने वाली है। पूर्ण आशा का मतलब होता है हमारे मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पूर्ण होना। सारे महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्रभु प्राप्ति के लिए, मनुष्य जीवन का पहला कदम है जीवन में समर्थ सदगुरु होना चाहिए, उसके बाद हमारी आत्म जागृति होनी चाहिए और उसके बाद हमारी परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारी आत्मा त्रिगुणातीत हो, हमारी आत्मा नामदान लेकर के पहले गुरु के शब्द रूप से जुड़े, अनाहत शब्द से,
उसके बाद सार शब्द में प्रवेश करे, उसके बाद सत शब्द में प्रवेश करे और प्रभु में अभेद हो जाए। तो कहना हमारे जीवन की जो आशा है, हमारे मनुष्य जीवन का जो परम उद्देश्य है, उसके लिए सिमरन ही हमें वहां तक लेके जाता है। जब हम सिमरन करते हैं तभी हमारी यात्राएं आगे पूरी होती हैं। अब उसके बाद करें प्रभु का सिमरन मन की मल जाई। अब मन की मल जाई जब हम कहते हैं तो गुरबाणी में और जगह भी आया है कि भरिए हाथ पैर तन देहा, पानी धोते उतर सकिया, मूत पलीटी कापड़ होए, बे साबुन लइए वो धोए, भरिए मति पापा के संग सो धोपे नावे के संग। कि अगर मन को हमने साफ करना है तो वो नाम शब्द ध्वनि के द्वारा, प्रणव की ध्वनि के द्वारा और अंदर के दिव्य प्रकाश के द्वारा ही मन पर लगी हुई जन्म जन्मों की जो संस्कारों की मैल है वो धुलती है। मन पर संस्कारों की मैल लगी हुई है। मन को इंद्रियों के साथ वासनाओं में लिप्त रहने की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, वो नाम जपने से, सिमरन करने से उसकी जो दुष्ट प्रवृत्ति है वो शांत हो जाती है और हमारा जो ध्यान है मन के साथ खींच करके वासनाओं की तरफ नहीं जाता है। तो हमारा मन जो है वो और साफ हो जाता है। आगे कह रहे हैं अमृत नाम रिदमाई समय। अब जो हमारा मन जब साफ हो जाता है तो जैसे कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो कह रहे हैं कि जब हमारा मन साफ हो जाता है तो अमृत नाम रिदमाई समय, तो हमारे अंदर में जो अमृत बरस रहा है, हमारे अंदर में जो अनाहत शब्द हो रहा है, हमारे अंदर में जो नाम धुनकारे मार रहा है, हमारे अंदर में जो बिना बजाए निस्जन बाजे घंटा शंख नगाड़ा रे, और बिना भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, और अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी। तो हमारे अंदर में जो हरिमंदिर साहिब है, हमारे आज्ञा चक्र पर जो हरिमंदिर साहिब है, जहाँ हर समय कीर्तन हो रहा है, जहाँ हर समय प्रभु का नगमा हो रहा है, जहाँ हर समय आरती हो रही है, तो हम उसको उसमें शामिल होने वाले हो जाते हैं कि अमृत नाम रिदमाई समय, हमारे अंदर में जो है नाम प्रकट हो जाता है। चलते फिरते उठते बैठते हर समय वो नाम जो है अंदर में धुनकारे मारता है। अमृत नाम समय प्रभु जी बसहि साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। अब ये बात समझने वाली, प्रभु जी बसहि साध की रचना। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि साध जब हम कहा गया है कि साध प्रभु भेजना भाई, वो परमात्मा जब पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है और जीवों को चिताता है तो उसे हम साध कहते हैं। तो प्रभु जी बसहि साध की रचना। अब रचना का दो मतलब हो गया। रचना एक तो हो गया वर्णात्मक रूप से कि जो लफ्ज बोलते हैं, तो जो महापुरुष होते हैं, जो साध होते हैं, एक तो उनकी वाणी बड़ी मधुर होती है, उनका बोलचाल बड़ा गजब का होता है, उनमें नम्रता कूट कूट के भरी होती है। जो महापुरुष होते हैं उनकी जो सबसे बड़ी निशानी होती है कि वो बड़े विनम्र होते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी सदगुरु हैं, अगर हम उनके जीवन को देखें तो बड़े विनम्र होते हैं, वो किसी का दिल नहीं तोड़ते। उनके साथ कोई कितना बुरा व्यवहार कर दे, वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। तो प्रभु जी बसहि साध की रचना, एक तो बाहर से वर्णात्मक रूप से संत महात्माओं की बोली बड़ी मीठी होती है, दूसरी उनके अंदर से शब्द की वाइब्रेशंस निकलती है। गुरु मुंह से कुछ भी ना बोले तो गुरु के शरीर में से जो तरंगे निकलती हैं वो तरंगे हमारे आत्मा पर मार सकती हैं। अगर हम किसी आश्रम में चले जाएं, किसी समर्थ सदगुरु के आश्रम में चले जाएं, जब गुरु महाराज मंच पर आते हैं
तो कई बार 20,000, कई बार 40,000, कई बार 50,000, कभी 1-1 लाख आदमी जो है वो गुरुजी के दर्शनों के लिए बैठे होते हैं। जब गुरुजी आते हैं तो 1 लाख आदमी भी हैं तो सारे के सारे आदमियों को एक साथ तृप्ति हो जाती है। जो भाई बहन किसी गुरु के आश्रम में जाते हैं, समर्थ गुरु के, वो इस बात को जानते होंगे। अगर 1 लाख लोग भी गुरु जी के दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे हैं तो 1 लाख लोगों को एक साथ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। मतलब गुरु अपने 1 लाख रूप बना करके हर शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है और शिष्य को ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलती है जैसे गुरु जी उसके शरीर में समा गए। तो ये जो कौतक है, ये महापुरुषों के सत्संगों में, उनके जब वो प्रेजेंट होते हैं कहीं पर, प्रकट होते हैं कहीं पर, तो ये सब देखने को मिलता है। तो प्रभु जी बस ही साध की रचना, तो उनकी जो बाहरी आवाज है, उनका जो बाहरी प्रवचन है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। परमात्मा का ही रूप होता है, उनके मुंह से जो निकला हुआ शब्द है वो प्रभु का आदेश है। और उनके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो प्रभु की शक्ति का इजहार है, वो प्रभु की चेतन सत्ता का इजहार। तो प्रभु जी बस ही साध की रचना। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो इंसान बड़े भाग्यशाली हैं जो किसी जिंदा सदगुरु के दर्शन प्राप्त करते हैं। जब हमें किसी जिंदा सदगुरु के दर्शन प्राप्त होते हैं और हमें उसकी संगत में, उसकी सभा में जाने का मौका मिलता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो आगे कह रहे हैं कि नानक जन का दासन रचना। अब कह रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो है श्री गुरु नानक देव जी की तरफ मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को स्मरण करके कह रहे हैं कि भाई ऐसे दासों का, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो स्वयं को प्रभु का दास कहते हैं, तो ऐसे प्रभु के दासों का दास बनने का मौका अगर हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो मतलब क्या हुआ कि एक समर्थ सदगुरु में परमात्मा प्रकट है। जो भाई बहन उस समर्थ महापुरुष से नामदान लेते हैं और उसके दास बन जाते हैं, रामा हमें दासन दास करीजे, जब हम प्रभु के दासों के दास बन जाते हैं, और दास का मतलब होता है कि तन दादम, जान दादम, ईमान दादम, कि जब हम उनका रूप बन जाते हैं, उन्हें अपने हृदय में बसा लेते हैं, उनके हर लफ्ज को प्रभु का फरमान समझ करके स्वीकार करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी हम दास कहलाने के काबिल होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भी दास की परिभाषा बताएगी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज अहंत्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जो अपना सर्वस्व प्रभु को निछावर कर देते हैं वही सच्चे दास होते हैं। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो जो महापुरुष आते हैं उनका सर्वस्व परमात्मा के लिए होता है, इसलिए वो परमात्मा के दास हैं। अगर हम अपने गुरु को भी अपना सर्वस्व निछावर कर दे तो हम गुरु के दास बन गए। तो इसका मतलब जो परमात्मा गुरु के शरीर में काम कर रहा है वही ताकत परमात्मा की हमारे शरीर में भी काम करना शुरू कर देगी। तो एक तरीका है कि हम समस्त महापुरुषों से कैसे फायदा उठा सकते हैं, कैसे उनका प्यार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारी सुखमनी साहब का जो चौथा पद है वो यहाँ पर समाप्त होता है और मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।